पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के सीटों के बंटवारे के पहले ही राजद और कांग्रेस एक साथ बैठक कर बड़ा फैसला दिल्ली में ले लिया गया है। देखिए, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर एक तरफ जहां उन्होंने अपनी बात रख दी है कि 16 सीट से कम में हम नहीं मानने वाले हैं, यानी कि उनका जो पुराना सीट है 16 सीट, उसी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे 2024 के चुनाव में। और इन्हीं सब बातों को लेकर पिछले अगर 3 दिन की बातचीत करें बिहार के राजनीति में, जब से नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा ने बयान दिया है कि 16 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को अगर चुनाव लड़ना है बिहार में तो राजद से संपर्क करें। इस बयान के बाद से बिहार के राजनीति और ख़ास तौर पे महागठबंधन में बवाल मचता हुआ दिख रहा है। अब इधर कांग्रेस और राजद ने नीतीश कुमार को अलग कर एक बड़ी बैठक दिल्ली में इस वक्त संपन्न कर ली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में कांग्रेस ने राजद के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सीट कितने दिए जाएंगे इस पर उन्होंने चर्चा नहीं की है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने भी कांग्रेस के कई लोगों से बातचीत की है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है। जो बातें सामने आई है दिल्ली से कि उन्होंने राहुल गांधी से फ़ोन पर बात की है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों साथ बैठकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बातचीत करने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताएं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के नेताओं से बात की है। इतना ही नहीं, बैठक खत्म होते ही उन्होंने राहुल गांधी को फ़ोन किया, साथ में सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी। और 40 लोकसभा सीटों पर ब्लूप्रिंट जो कांग्रेस ने बिहार में और देश भर में तैयार किया है, आपको बताएं कि कितने सीटों पर लड़ना है, उसके लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और सूत्रों की माने तो आरजेडी और जदयू के बीच जो सीट का बंटवारा है उसके लिए अभी सहमति कहीं ना कहीं नहीं जताने की बात की गई है। जबकि आपको बताएं कि कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों के बंटवारा को लेकर वार्ता जो है अभी भी जारी है। आपको बताएं कि जदयू ने बिहार के अपने 16 सीटों पर दावा ठोका था, वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी जदयू से कम सीट लेने पर असहमति जता रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी राज्य की 11 से 12 सीटों की सूची तैयार कर ली है, जबकि लोकसभा में मात्र 40 सीटें ही हैं। और अब ये बातें जो सामने आ रही है कि 14 फरवरी के बाद एक सार्वजनिक बैठक होगी, यानी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ बिहार के सीटों पर मंथन होगा। देश भर में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की या फिर बंगाल की, झारखंड की, तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों पर भी मंथन 14 तारीख के बाद से होगा। यानी कि नीतीश कुमार ने जो 16 सीट अपने लिए सुरक्षित रख लिए हैं, क्या उस पर सहमति बन गई है दिल्ली में? हालांकि इन बातों पर अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन जो अखिलेश सिंह हैं, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इशारों में बातें कह दी है कि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। हालांकि जदयू के साथ अभी बड़ी बैठक होगी, उसमें क्या कुछ फैसला होगा उस पर अभी 14 जनवरी के बाद से चर्चाएं होंगी। लेकिन दिल्ली में बड़ी बैठक कर कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद ने संकेत दे दिया है कि जदयू को तो अब कहीं ना कहीं उन 16 सीटों में से कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी ने भी बातचीत की है। इस वार्ता के बाद क्या नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे पर बात मानेंगे, ये चर्चाएं अब तेज हो जाएंगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।